हेलो स्टूडेंट्स, कशा आहात मित्रांनो? सबकी बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस का पेपर खत्म हो चुका है। अब वी आर लेफ्ट विद हार्डली 30-31 डेज फॉर एमएसटी सीईटी 2026। अब ये जो एंड के 30-31 डेज है, दिस इज आवर पावर प्ले। यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको सिक्सेस हिट करने हैं। अब हाउ डू यू डू दिस? बिकॉज ये 30-31 डेज विल डिफाइन योर रैंक, विल डिफाइन योर कॉलेज, अल्टीमेटली विल डिफाइन योर करियर। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? ऑफकोर्स डेट वाइज शेड्यूल लेंगे, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, एंड दिस इज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूजुअली स्टूडेंट्स केवल वीडियो लेक्चर देखते हैं, लेकिन कैसे उससे मैक्सिमाइज करना है बेनिफिट, वो हम लोग देखेंगे, क्विकली देखेंगे। अब ये वाला शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आपको 23 फरवरी को दिया था, मतलब जो हमारे पास 10-15 दिन थे जहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सीएस की तैयारी कर रहे थे, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो अभी तो ये खत्म हो गया है। जिन्होंने ये फॉलो किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है डोंट वरी, हम लोग इसका भी सोल्यूशन लेके आए हैं। अब दिस इज द शेड्यूल विच विल बिगिन फ्रॉम 11th मार्च। ऑलराइट, अब इस शेड्यूल में इफ यू सी, मैंने आपको हर रोज का टॉपिक दिया है, उसके आपको मैंने दिया है टारगेट और उसका वेटेज भी दिया है। तो अब करने क्या, देखिए आपको 11th मार्च हम लोग डेट वाइज जा रहे हैं, और ये आपको टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। अगर अभी आपने कुछ आलस दिखाया, अगर आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाया, तो आई एम सॉरी, आपका रिजल्ट खराब आएगा। अब देखिए 11th मार्च आपको करना है डिफरेंशिएशन। टोटल कितने पीवाईक्यूज आए थे 2025 में? 43। अब दैट मींस 3 क्वेश्चंस 6 मार्क्स। ये मैंने यहाँ पे जो वेटेज दिया ना, यहाँ पे क्वेश्चन का दिया है, मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए, आपको मार्क्स मिलेगा। सिमिलरली 12th मार्च को आपको एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, मैंने जानबूझ के सेकंड पार्ट से स्टार्ट किया, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स करते क्या है, पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक मैट्रिसेस तेज 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 रटाल कितनी बार शिकणार। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी पार्ट 2 से, बिकॉज पार्ट 2 हेवी वेटेज है, और अगर एक दो चैप्टर आ गए तो फॉलोइंग चैप्टर भी इजीली आएंगे। सिमिलरली 13th मार्च इनडेफिनिट इंटीग्रेशन 45 क्वेश्चंस आए थे टोटल। 2025 के सारे शिफ्ट मिला के 45 क्वेश्चन थे, वेटेज 3 मार्क्स पर शिफ्ट, सॉरी 3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट। सिमिलरली 14th मार्च को देखिए आपको 2 चैप्टर्स करने हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब एरिया अंडर कर्व। 15 मार्च डिफरेंशियल इक्वेशन, 16 मार्च प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए 15 मार्च का दिन आपका हेवी है, 12th मार्च का दिन हेवी है, बिकॉज यहाँ पे आपको पीवाई के ज्यादा करने हैं। 17 मार्च, अब यहाँ पे आपको जो अपन बोलते हैं ना मैथमेटिकल लॉजिक मैट्रिसेस, वो थोड़ा यहाँ पे आपको स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे अगेन देयर आर 45-46 पीवाई की टू बी सॉल्व। नेक्स्ट इज 18th मार्च। 18th मार्च को अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म करना है, बट बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, मैंने यहाँ पे आपको गैप दिया है। सो आई हैव गिवन यू रीजनेबल अमाउंट ऑफ गैप एज वेल, मतलब यहाँ पे आपको कवर करना है। मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे कवर होना कम हो गया है, तो आपको ये गैप का जो दिन है, बफर डे, आपको वो यूज करना है। सिमिलरली 20th मार्च पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करना है। ये 12th का स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 11th का स्ट्रेट लाइन। देखिए अगेन यहाँ पे आपको अगर देखा जाए 15+14 केवल 30 पीवाईक्यूज कर रहे हैं, 29 विच इज डुएबल, इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बफर मिल रहा है एंड में, मतलब यहाँ पे अगर आपको हेवी लग रहा है तो यहाँ पे आपको बफर दिया। सिमिलरली 21st मार्च आपको वेक्टर्स करना है। अब वेक्टर भी ऑफकोर्स हेवी चैप्टर है, तगड़ा चैप्टर है, आपको हमने वहां पे गैप दिया है। देन 23rd मार्च लाइन एंड प्लेन करना है, अगेन तगड़ा चैप्टर है, हेवी चैप्टर है, बहुत हाई वेटेज है, गैप दिया है। सो आपको गैप रीजनेबल दिया है। आपको कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि खूब फास्ट वाले, खूब दास्त बर्डन है, ऐसे कभी लगेगा नहीं। एंड रिमेंबर, आपको केवल यही नहीं करना है, आपको साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना है। सो ये सिमिलर आपको शेड्यूल फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी बनाना है, जहां पे आप रोज एक एक चैप्टर कीजिए, एक एक टॉपिक कीजिए, आप पीवाईक्यूज का वेटेज लीजिए एक साइड में, उस हिसाब से आपको शेड्यूल बनाना है। एंड ये आपको वेटेज मैंने क्वेश्चन का दिया है। देन 25th मार्च यू हैव लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री 2। ये ट्रिग्नोमेट्री 2 अपनी 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, अगेन 15+15+15 45 पीवाईक्यूज हो रहे हैं। ये है अपना 25th मार्च तक का शेड्यूल। देन यू हैव 26th मार्च ऑनवर्ड्स। अब 26th मार्च को आ जाए अगेन फंक्शन लिमिट्स कंटिन्यूटी, थोड़ा सा हल्का दिन है, बिकॉज दीज आर इजी चैप्टर। 27 मार्च इज अगेन वेरी इजी या कन्वीनियंट कहेंगे, केवल 30 पीवाईक्यू करने। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा हल्का रखा है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको जो हेवी करना है वो आप यहाँ पे अगर कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड देखिए सीईटी इज अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल। तो आपको यहाँ पे मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में हेवी दिया है, ताकि आपको एंड में थोड़ा हल्का लगे, आपका बर्डन थोड़ा कम हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। उसी हिसाब से ये हमने शेड्यूल बनाया। देन यू हैव 28 मार्च सर्कल एंड कोनिक्स। अब कोनिक्स की बात अगर हम करें, आई थिंक सबको पता है कोनिक्स काफी लंबा, काफी बड़ा चैप्टर है। पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। तो इसमें अगर आई शुडंट से दिस, बट अगर किसी को कोनिक्स बहुत हेवी लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, बेसिक बेसिक फॉर्मूले देख लीजिए, जो टेक्स्ट बुक के एंड में होता है या किसी भी रेफरेंस बुक के स्टार्ट में होता है। बेसिक फॉर्मूले कीजिए और पीवाईक्यू कीजिए, बस ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाइए, बिकॉज एवढा मोठा युनिवर्स आहे, त्यातनं एक क्वेश्चन येणार आहे, राइट? वही मेहनत आप इनमें कीजिए, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इनकी ऑफकोर्स वेटेज ज्यादा है, क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस अगर बड़ा भी होगा तो उसके क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज हमने ये 12th में बहुत मेहनत कर रखी है, तो उस हिसाब से हमने दे रखा है। देन 29th मार्च एंड 30th मार्च बफर दे रखा है, बघा व्यवस्थित तुम्हाला सगळीकडे बफर दिला है। एंड देन 31st मार्च ऑनवर्ड्स आपके ऑनलाइन फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये रोज एक एक ऑनलाइन फुल टेस्ट स्टार्ट हो गए।
8 अप्रैल 9 अप्रैल 10 अप्रैल आपका फायनल रिव्हिजन आहे. मतलब ही 19th आणि 20th ओव्हर आहे आपली. तिथं तुम्हाला आता 6 मारायचं आहे, बट ऑफकोर्स विकेट नहीं घालवायची है मित्रांनो इथं. यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली पढ़ाई करनी है. तो ये जो शेड्यूल है आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा. व्हाट्सएप नंबर पे मुझे हाय भेजिए और बोलिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए. आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन योर व्हाट्सएप नंबर, बट फॉलो दिस शेड्यूल प्रॉपरली. ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है. अब हाउ टू स्टडी, सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, हाउ टू स्टडी. राइट डाउन ऑल द फॉर्मूले ऑन अ पीस ऑफ पेपर. फर्स्ट थिंग यू डू, उस चैप्टर के, मतलब अब इफ यू लुक एट दिस, मान लीजिए आज 14 मार्च है, तो 14 मार्च के ये दो चैप्टर्स है, इन दोनों चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले हम लोग पहले एक पेपर पे लिखेंगे. इट शुड टेक हार्डली 30 मिनट्स. देन यू स्टार्ट डूइंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. मैंने यहाँ पे आपको टारगेट भी दिया है, इतने टाइम में खत्म करना है. अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल. हमेशा याद रखिए, मैं यहाँ पे आपको मैथ्स बता रहा हूँ, बट डजंट मीन कि केवल एक ही सब्जेक्ट है, यू हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल. सो सेम स्ट्रेटेजी, आप मैथ्स को लगाइए, फिजिक्स को लगाइए, केमिस्ट्री को लगाइए. टेक्स्ट बुक करना है, देन एमएसटी सीईटी 2025 पीवाईक्यूज करना है. अब दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. वीडियो लेक्चर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैं देख रहा हूँ और जितना मैंने हर जगह देखा है, अननेसेसरी आपको लगता है व्हिडिओ लेक्चर बघितलं एक झालं. व्हिडिओ लेक्चर केवल देखना नहीं है, सॉल्व करना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. फक्त मी आई ऑलवेज से सर के नीचे तकिया लिया, बेड पे सो रहे और ऐसे मोबाइल देख रहा है, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट लेक्चर मित्रांनो. दिस इज योर प्रॉपर एजुकेशनल लेक्चर. आपको पेपर और पेन लेके सॉल्व करना है, केवल देखना नहीं है, सॉल्व करना है. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको इन वीडियो लेक्चर से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करना है. व्हाई? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई करने का तरीका ही नहीं पता है. एंड देन आफ्टर द सीईटी इज ओवर, जब रिजल्ट आता है, वी गेट सो मेनी स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं सर मुझे गैप लेना है. क्यों? सर मैंने ऑनलाइन पढ़ाई कर रखी थी. अरे ऑनलाइन पढ़ाई तुमने ठीक से नहीं की, इसलिए गैप लेने की नौबत आई है. आप पे नहीं आनी चाहिए. हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बट ऑनलाइन पढ़ाई करने का एक तरीका होता है. देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ वे. व्हाट इज दैट? फर्स्ट, जब भी आप वीडियो लेक्चर ओपन करोगे, कोई भी एक चैप्टर लो, मेरा कोई भी वीडियो लेक्चर लीजिए, फर्स्ट स्टेप यू डू इज नोट डाउन द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन वहां पे मैंने देखिए, मैंने वीडियो लेक्चर बहुत स्मार्टली डिजाइन कर रखे. जब भी क्वेश्चन आएगा ना, मैंने पूरे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन का वो बैनर लगाया. इट विल लास्ट फॉर 6-7 सेकंड्स. आपने देखा होगा 5-6 सेकंड्स मैंने वहां पे क्वेश्चन रखा है. क्यों? आपको वहां पे पॉज करना है, पॉज द वीडियो, एंड वो क्वेश्चन आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है एंड खुद से ट्राई करना है. ठीक है? सो जब वो स्क्रीन बड़ी है, आपको स्क्रीन मतलब वो क्वेश्चन जब बड़ा है वहां पे आपके स्क्रीन पे, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है. ऑलराइट? जब खुद से ट्राई ना हो, खुद से अगर आपको ना हो, तो क्या करना क्या है, प्ले द वीडियो एंड पॉज अगेन आफ्टर नोइंग द हिंट और फॉर्मूला टू बी अप्लाइड. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. अगर आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, वीडियो प्ले कीजिए और स्टार्टिंग के 20-30 सेकंड में मैंने हिंट दे रखी है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मैंने बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत स्मार्टली ये वीडियो लेक्चर बनाए हैं. तो आपको पहले 20-30 सेकंड में मैंने वहां पे उसकी कुछ कमेंट्री दे रखी है, मतलब कैसे स्टार्ट करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, हिंट क्या दे रखी है. अगेन पॉज करना है आपको वहां पे. जब हिंट मिली, पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए. राइट? और उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा है, देन प्ले द कंप्लीट वीडियो. है ना? और अगर खुद से आ भी रहा है, देखिए दोनों कैसे थे. अगर खुद से नहीं आया तो ऑब्वियसली आप वीडियो देखेंगे. अगर खुद से आया भी तो क्विकली स्किप मत कीजिए, आपको वो वीडियो देखना है, ऑफ स्पीड में देखना है. क्यों? क्योंकि बहुत बार मैंने वहां पे कुछ तो शॉर्टकट या ट्रिक बताई. ऑलराइट? सो आई विल टेल यू ऑल द 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप, जब क्वेश्चन पूरा स्क्रीन भर गया है, बड़ा बैनर आया क्वेश्चन का, वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई कीजिए. नहीं आ रहा है, सेकंड स्टेप करना है, वीडियो प्ले कीजिए एंड वीडियो प्ले करने के बाद 20-30 सेकंड के बाद पॉज कीजिए, बिकॉज आपको वहां पे हिंट दे रखी है, आपको अप्रोच बताएं. अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व हुआ, गुड. नहीं सॉल्व हुआ, वीडियो प्ले कीजिए. और अगर सॉल्व हो भी गया, थर्ड स्टेप है, अगर वीडियो क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया, आपको वीडियो देखना है, बिकॉज मैंने कुछ ना कुछ शॉर्टकट या कुछ ना कुछ ट्रिक बताई होगी. भले वो शॉर्टकट नॉर्मल अपनी कैलकुलेशन की भी हो, नो प्रॉब्लम, वो शॉर्टकट बहुत जरूरी होती है ना. सो ये स्टेप 1 to 4 अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना है, फॉलो करना है. सो यही आपको हर क्वेश्चन हर वीडियो में करना है. सो रिमेंबर, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे की सर मग ह्याच्याने खूप कमी क्वेश्चन सॉल्व होतील, फक्त 20-25 चे सॉल्व होतील. दैट्स एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. हमेशा रिमेंबर, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी. अभी इस स्टेज पे आपको एंड तक आंसर आ रहा है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है. आपको उस क्वेश्चन का जिस त्या क्वेश्चनला पिळून आपल्याला काढायचं आहे. फक्त क्वेश्चन सॉल्व केलं किंवा हमने सॉल्यूशन देखा एंड तक, अरे हाँ सर सॉल्व केले, मी पण सॉल्व केलो, असं नाही करायचं. सो जैसे मैंने कहा, आप दिन में कम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चलेगा, लेकिन एकदम प्रॉपर डिटेल में जाके सॉल्व करना. और आई ऑलवेज से 20-25 पीवाईक्यूज आर द बेस्ट, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल भी काफी अच्छी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने सारा चैप्टर समराइज किया है और लेंदी भी है. सो ये लेंदी क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कैसे करोगे, तो दिस इज द मेथड. सो खुद से ट्राई करना ही करना है, केवल वीडियो देखना नहीं है. सो रिमेंबर दिस, डोंट जस्ट वॉच द वीडियो लेक्चर, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. खुद से पेन और पेपर लेके सॉल्व करना है. ऑलराइट? एंड दिस इज द वेटेज ऑफ ऑल द चैप्टर्स. सबको पता ही है वेटेज. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आपको ये शेड्यूल बहुत अच्छे से फॉलो करना है. ऑलराइट? ऑल द बेस्ट.
किसी को कोई प्रॉब्लम है, यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स नागपुर से, नांदेड़ से, नासिक से, परभणी, यवतमाल, भरपूर स्टूडेंट मतलब मैसेज करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। तो और बहुत सारे बच्चों को कुछ भी डाउट हो, सेंड योर क्वेरीज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल आंसर ईच वन ऑफ देम। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा है कि जिसको मैंने आंसर नहीं किया है। ऑलराइट, सो कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये शेड्यूल कैसा लगा, एंड आपको ये 4 स्टेप्स वाला जो मेथड है हाउ टू मैक्सिमाइज अच्छा लगा नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड आपको आपकी और मेरी, हम दोनों की वेवलेंथ मैच हो रही है नहीं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। सीईटी फोडायचं मित्रांनो, सीओईपी या बीजेटीआय इज द टार्गेट। ऑल द बेस्ट।